everyone. Today we are going to discuss about manifestation of diseases. So diseases are characterized by the improper functioning of body which impairs the health, and different diseases have different symptoms like headache, vomiting, cough, stomach ache, loose motions and wound with pus. So these are disease symptoms. They tell us about diseases कि कहीं बॉडी में कोई ना कोई परेशानी है, बट दीज सिम्टम्स कैन नॉट टेल दैट विच दे कैन नॉट पिन पॉइंट अ स्पेसिफिक डिजीजेस. और इसके लिए या तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वी हैव टू डू सम टेस्ट, देन ओनली वी कैन कम टू नो दैट विच डिजीज इज. सो दीज सिम्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, organ specific or tissue specific manifestations. Second, common manifestations. So first of all we will study about organ specific or tissue specific manifestations. Okay, different microbes, they enter in our body through different means, like food means from contaminated food or water or through air. So these are the different means. और इसके अलावा भी डिफरेंट मीन्स है एंड वी हैव स्टडीड अबाउट दीज थिंग्स इन अ प्रीवियस वीडियो, जिनके थ्रू जो माइक्रोब्स हैं दे एंटर इन अ बॉडी एंड दीज माइक्रोब्स दे टारगेट अ स्पेसिफिक ऑर्गन. ओके, ये जो माइक्रोब्स हैं इनका जो टारगेट ऑर्गन है, टारगेट सेल है, टिश्यू है, दे आर डिफरेंट. लाइक ट्यूबरकुलोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया. सो टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया इट एंटर्स इन आवर बॉडी थ्रू एयर, एयर के थ्रू नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक से देन इट रीचेस टू लंग्स एंड इट अफेक्ट आवर लंग्स. और अगर लंग्स पे अगर हमें कोई परेशानी होगी तो क्या होगा, कफिंग और ब्रेथलेस, हम बहुत जल्दी हमारी सांस फूलने लगेगी. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. एंड सेकेंडली, टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया और जॉन्डिस कॉजिंग वायरस, दे एंटर थ्रू आवर माउथ थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दे एंटर इन आवर बॉडी like typhoid causing bacteria and jaundice causing virus. तो अगर हमें टाइफॉइड है तो हमारी जो गट लाइनिंग है that will be affected, and jaundice है तो definitely our liver will be infected और हमें पीलिया हो जाएगा. So these are the symptoms when these microbes enter in our body. And second, third thing is malaria causing microbes. So malaria causing microbes, plasmodium, it enters in our body through mosquito bite. Mosquito bite से ये हमारी बॉडी में एंटर करता है ये माइक्रोब, और फिर ये लिवर में पहुंचता है एंड फ्रॉम लिवर इट रीचेस इनटू आवर आरबीसी, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उनको ये डैमेज करता है. एंड एन्सेफेलाइटिस, ब्रेन फीवर, इसको हम दिमागी बुखार भी बोलते हैं. तो ये जो वायरस है, ये जो माइक्रोब है, दिस माइक्रोब ऑल्सो एंटर्स इन आवर बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट. ये भी मॉस्किटो बाइट से हमारी बॉडी में एंटर करता है और इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है. और अगर ब्रेन में कोई परेशानी होगी तो डेफिनेटली हेडेक होगा, वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियसनेस. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एन्सेफेलाइटिस डिजीज, एंड दीज डिजीजेस आर infectious diseases. And next manifestation is common manifestations. Now next topic is common manifestations. These are observed in a number of diseases and generally occur due to activation of immune cells in response to infectious agents. Common manifestations तब दिखाई देते हैं जब हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स ये फाइट करती हैं इन्फेक्शियस एजेंट से. And these immune cells either produce antibodies or actually attack and kill the disease causing microbes. And nowadays you must be hearing the word immunity. आपको immunity word बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा ड्यू टू कोरोना वायरस. और ये भी कहा जाता है अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, सो दिस कोरोना वायरस विल नॉट बैडली अफेक्ट अस, हमें बुरी तरीके से अफेक्ट नहीं कर सकता है. हमें अगर परेशानी होती भी है, अगर ये कोरोना अगर डिजीज़ हमें हो भी जाए तो भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा इफ़ आवर इम्यून सिस्टम इज़ स्ट्रॉन्ग. सो इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, जो हमारी बॉडी फाइट करती है अगेंस्ट द माइक्रोब्स, द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, तो उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी. और ये जो इम्यून सेल्स होती हैं ये एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती हैं. व्हाट आर एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ ऐसे सोल्जर मीन्स बॉडी के जो फाइटर्स होते हैं जो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं, जो माइक्रोब्स को अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं, उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज़. सो
This is manifested in the form of inflammation, and inflammation is characterized by the redness of infected area, swelling, pain and fever. मीन्स जब आपने देखा होगा कई बार कहीं पे कोई वूंड है, बहुत ज़्यादा उसमें से पस निकल रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या जो एरिया है कहीं पे स्वेलिंग आ जाती है और या फीवर हो जाए, तो दीज आर कॉमन मैनिफेस्टेशन. But you know, there are certain diseases in which the infection leads to very general seeming effects. For example, in AIDS, जो AIDS है ये HIV वायरस की वजह से होती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. सो दिस वायरस अटैक्स इन आवर लिम्फ नोड्स. ये जो बॉडी के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उन पर अटैक करता है. एंड लिम्फ नोड्स दे आर लोकेटेड इन नेक, इन आर्मपिट और बिटवीन द लंग्स. बॉडी में बहुत सारी जगह में लिम्फ नोड्स होते हैं. एंड लिम्फ नोड्स दे हैव lymphocytes a kind of WBC. और WBC क्या करती हैं? दे फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो जो एड्स वायरस है ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक कर देता है. एंड इन एड्स नॉर्मल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया, एंड अ माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विद ब्लड लॉस. मीन्स अगर जो एड्स अगर किसी इंसान को है तो उसको सिंपल सा कोल्ड भी होगा तो वो कोल्ड बाद में निमोनिया में बदल जाएगा, और सिंपल सा गट इन्फेक्शन, माइनर गट इन्फेक्शन, ये मेजर डायरिया में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसी तरीके से एड्स में क्या होता है, जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं ये इंसान की जान ले लेती हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी. देखिए, अगर बॉडी में माइक्रोब्स कम होंगे तो जो सिम्टम्स है ये माइनर होंगे और अननोटिस्ड. बट इफ द नंबर ऑफ द माइक्रोब्स आर लार्ज, सो द डिजीज कैन बी सीवियर इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग. मीन्स अगर माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हैं बॉडी में तो उससे इंसान की डेथ भी हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होगी. And the immune system is a major factor that determines the number of microbes surviving in the body. क्योंकि जो immune cells होती हैं ये fight करती हैं against disease causing microbes. Now next topic is principles of treatment. So there are two ways of treatment of infectious diseases. And what are these? So first is symptom directed treatment. So this treatment is directed to reduce the effects of the डिजीज़ेज़. जनरली जैसे अगर हमें फीवर है, पेन है, स्नीजिंग है, छींक आ रही है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस है, तो हम इनको रोकने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, सो दैट इज़ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट. मीन्स अगर हमें बुखार है तो हमने क्रोसिन ले ली तो हमारा फीवर ठीक हो जाएगा. कहीं पे दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो हमने कोई पेन किलर ले ली और वो सर दर्द ठीक हो गया. सो दीज आर सिम्टम डायरेक्टेड treatment. And the drugs that we are taking to reduce fever or pain, they give a temporary relief, but they do not cure from the disease. क्योंकि इनसे हमें temporarily आराम मिल जाता है. और पेशेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है to take bed rest because it conserves energy. And next is pathogen directed treatment. This treatment is directed to kill the microbes with the help of certain मेडिसिनल केमिकल्स. जो पैथोजन डायरेक्टेड ट्रीटमेंट है इसमें माइक्रोब्स को मारा जाता है, उनको किल किया जाता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक केमिकल्स आर एंटीबायोटिक्स. एंड अबाउट एंटीबायोटिक्स आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं ये माइक्रोब्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती हैं. तो ये जो है इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस, बट दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन. Because these microbes like protozoa, fungi और bacteria, they have certain biochemical pathways in their body, जैसे protein formation और cell wall formation. So antibiotics they blocks these biochemical pathways. ये इन chemical processes को block कर देती है, इन pathways को block कर देती है, और जिस वजह से जो microbe है, जो pathogen है, वो नहीं grow कर पाता है. जैसे पेनिसिलिन है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन रोक देती है बैक्टीरिया में, एंड सेल वॉल हमारी एनिमल सेल्स में नहीं होती है, तो इसलिए ये जो एंटीबायोटिक है ये हमें नुकसान नहीं करती है. और दैट इज़ वाई
एंटीवायरल मेडिसिन बनाना इट इज़ हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, क्योंकि वायरस जो है इनका जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है that is different from other microorganisms because they enter our cells and use our machinery for their life processes, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं, क्योंकि वायरस में इट हैज़ ओनली जेनेटिक मटीरियल या तो डीएनए और आरएनए, तो ये हमारे जो सिस्टम है उसमें एंटर करता है और हमारी मशीनरी को यूज़ करता है अपनी लाइफ प्रोसेसेस के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस. Though nowadays most of the diseases are curable, but still there are certain disorders which are still incurable and they are very fatal, like AIDS and coronavirus disease. तो ये सब incurable है. So अगर इन infectious disease को अगर proper treatment भी हम करते हैं तो उसकी भी limitations है. Like first is body functions may never recover completely. हो सकता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी हमारी बॉडी जो है वो पहले की तरह फंक्शन ना करे, उसकी रिकवरी ऐसी ना हो. एंड सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ टेक्स टाइम. इन डिजीज़ को ठीक होने में टाइम भी लगता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए. एंड थर्ड इज इन्फेक्टेड पर्सन एक्ट एज द सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ टू इवन हेल्दी पर्सनस, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी पर्सनस को भी डिजीज़ स्प्रेड करता है. फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस डिजीज़, ये अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के सामने बिना मास्क के हैं या आप उसके कांटेक्ट में आए हैं, इवन मार्केट ही जा रहे हैं, तो भी हमें कोरोना वायरस डिजीज़ हो सकती है. और इसीलिए लॉकडाउन है एंड वी ऑल आर सेड दैट डोंट स्टेप आउट फ्रॉम होम अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अर्जेंट. So children, now let's study that how can we prevent these infectious diseases. So there are two ways to prevent infectious diseases. First one is general way of prevention of disease. So in general ways, like airborne diseases, pneumonia, tuberculosis, influenza, these are airborne diseases. So these diseases can be prevented by avoiding overcrowding and providing hygienic living conditions. And second one, waterborne diseases like cholera, typhoid. These diseases can be prevented by providing safe drinking water, और जो हम पानी पी रहे हैं that should be boiled. Suppose we do not have any water purifier, so water should be boiled, जिससे उसके जितने भी germs हैं उसमें microbes हैं वो सब मर जाएं. And vector-borne diseases like malaria, dengue, cholera, these can be reduced by clean environment through public hygiene. So public hygiene is one basic key to the prevention of these infectious diseases. Means अगर हमारे आसपास का जो environment है that is clean, कहीं पे पानी stagnant नहीं है तो उसमें mosquito grow नहीं करेंगे, और जो ये vector borne diseases हैं ये भी नहीं होंगी. So these are general ways of prevention of infectious diseases. Now let's study about the specific ways of prevention of infectious diseases. Now let's study about the specific ways of prevention of infectious diseases, and in this we will learn about immune system, immunization and vaccination. See, what is immune system? Immune system is a complex network of cells and proteins that defends the body against infections. Immune system हमारी body का एक ऐसा system है जो कि body को defend करता है, उसको protect करता है किसी भी infection से. Okay, and immunization. What is immunization? Immunization is the process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease. Means जिसमें किसी person को immunity provide की जाती है, that is immunization, एक specific disease के against. So what is immunity? Immunity or disease resistance is the ability of an organism to resist the development of a disease, जिसमें जो body है वो disease को होने से रोकती है, that is called immunity. And you know this immunity is developed in two ways. And what are the two ways? First one is by having the disease. Means अगर आपको ये बीमारी हो जाती है तो body हमारी immunity develop कर लेती है. For example, चिकन पॉक्स. अगर एक बार चिकन पॉक्स हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा हमें नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी
उस वायरस को रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसके अगेंस्ट लड़ने वाले फाइटर्स हमारी बॉडी या फिर एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर लेती है, जिससे हमें ये दोबारा से ये डिजीज़ नहीं होती है लाइफ में. एंड second way to provide immunity, it is vaccination. So what is vaccination? Vaccination is the administration of a vaccine to help the immune system develop protection from a disease. तो इसमें जो है वैक्सीन जो है बॉडी में इंजेक्ट कराई जाती है और जिससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है. बिकॉज वैक्सीन कंटेन्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अ वायरस इन अ वीकेंड मीन्स वो जो वायरस है या बैक्टीरिया वो बहुत वीक होता है, लाइव होता है बट बहुत वीक होता है, और इन किल्ड स्टेट, या तो वो बिल्कुल इनएक्टिव होगा. सो वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस. और इसमें क्या करते हैं? इन दिस अ वैक्सीन इज इनोक्यूलेटेड इनसाइड द बॉडी बिफोर द अकरेंस ऑफ द डिजीज टू स्टिमुलेट द इम्यून सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. जिसमें हमारी बॉडी में वैक्सीन एंटर कराई जाती है और वैक्सीन में क्या होता है? एक बैक्टीरिया या फिर वायरस जो कि वीकेंड फॉर्म में, एक बहुत ही वीक फॉर्म में होता है, लाइव भी हो सकता है और किल्ड स्टेट में भी हो सकता है. तो जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती है. एंटीबॉडीज़ जो उस बीमारी से, जो स्पेसिफिक बीमारी से लड़ने वाले सोल्जर्स. And vaccination is based on the principle of development of immunity after having a minor attack of infectious microbe. देखिए वैक्सीन जो है इसमें वीक स्टेट में हमारी बॉडी में माइक्रोब एंटर कराया जाता है. ठीक है, तो ये माइनर अटैक है क्योंकि जो वायरस और बैक्टीरिया है ये बहुत वीक स्टेट में होता है. तो बॉडी जो है, जो इम्यून सेल्स है उसे पहचान लेती है एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, जिससे हमें फ्यूचर में वो बीमारी नहीं होती है. एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, इनका वैक्सीनेशन होता है. इनको आपने देखा होगा वैक्सीन्स लगाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल DPT इज़ फॉर डिप्थीरिया पर्टुसिस. पर्टुसिस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वूपिंग कफ, एंड T फॉर टेटनस. ये जो है इन डिजीज़ को रोकने के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है. और ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन. ये जो है ट्यूबरकुलोसिस को नहीं होने देती है. और जैसे मीजल्स के लिए और पोलियो के लिए ओरल पोलियो ड्रॉप दी जाती हैं. सो दीज वैक्सीन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर चाइल्ड, क्योंकि ये बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और फ्यूचर में ये डिजीज़ नहीं होती है. एंड फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर. इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी. और इन्होंने कैसे बनाई थी? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को काउपॉक्स हो जाती है, काउपॉक्स इट रिजेंबल्स माइल्ड स्मॉल पॉक्स की तरह होती है लेकिन माइल्ड फॉर्म है उसका. तो जिन लोगों को काउपॉक्स हो जाती है उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होती है. तो फिर इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डेवलप की. चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. आपने पोलियो के बारे में तो सुना ही होगा. इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस. और इसमें क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम हो जाता है, ये वायरस उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से बच्चों के जो लिम्स हैं, पैर हैं, वो एकदम वीक हो जाते हैं और वो ठीक से चल नहीं पाते हैं. एंड दिस वायरस एंटर्स इन आवर बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. और पोलियो को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था इन 1995. दिस प्रोग्राम यूजेस ओरल पोलियो वैक्सीन और OPV, जिसमें छोटे बच्चों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, जिससे उन्हें फ्यूचर में पोलियो नहीं होता है. ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चों को इनिशियली 15 मंथ्स में, 25 मंथ्स में और 35 मंथ्स की एज में दी जाती है एंड आफ्टरवर्ड्स बूस्टर डोज इज गिवन. एंड द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कैंपेन सीम्स टू बी अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, क्योंकि अब पोलियो के जो न्यू केसेस है वो नहीं आ रहे हैं. वाई दिस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड? दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड टू इम्यूनाइज दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट अर्लियर इम्यूनाइज्ड और आर पार्शियली इम्यूनाइज्ड. क्योंकि कई बार पेरेंट्स जो है, इफ़ दे आर नॉट सो एजुकेटेड, तो वो बच्चों को प्रॉपर वैक्सीन नहीं देते हैं. तो उन बच्चों के लिए
ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया एंड टू रिप्लेस द डिजीज कॉजिंग वाइल्ड वायरस बाय हार्मलेस वैक्सीन वायरस इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि इस वैक्सीन में जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है इसमें मॉडिफाइड वायरस होता है जो कि वीक स्टेट में होता है, जो कि नुकसान नहीं करता है, बट आवर बॉडी डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इट। हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती है जिससे बच्चों को फ्यूचर में पोलियो होने के चांसेस नहीं होते हैं।